अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नम्स की जानिब से जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें से MBBS की 5th मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है और देखेंगे हर कॉलेज का कितना क्लोजिंग मेरिट रहा है। और उसके अलावा जो किम्स में जो बलूचिस्तान की ओपन मेरिट की सीट्स हैं उनका क्लोजिंग मेरिट कितना रहा है और जो स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज़ वगैरह हैं कि हमने कब फ़ीस सबमिट करवानी है और अगर कोई आपका इशू होता है तो आपने वो कब तक सोल्व करवाना है और आपकी जो लास्ट डेट कब तक है फ़ी वगैरह सबमिट करवाने की, या जो भी कॉलेज में जाना है या जो भी आपका आगे प्रोसीजर है नम्स की जानिब से जो भी आपने फॉलो करना है, सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपको बताता चलूँ कि जो किम्स की जानिब से है ये बलूचिस्तान के ओपन मेरिट की सीट्स की लिस्ट हैं वो भी नम्स की पोर्टल पर ही इस बार अपलोड की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि नम्स की जानिब से जो 5th हर तमाम जो भी कॉलेजेस हैं नम्स के अंडर अफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 5th मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है। तो जैसे कि पहले इनकी इसी तरह ही तरतीब से लिस्टें लग रही हैं और स्टूडेंट्स अपग्रेड भी हो रहे हैं, जिसके बाद जो स्टूडेंट्स अपनी अपग्रेडेड पहले नंबर पर ही प्रेफरेंस में चला जाता है उसकी अपग्रेडेशन नहीं होती। और जिन स्टूडेंट्स का न्यू नेम आया है तो उन्होंने फ़ीस सबमिट करवानी होती है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स अपना फ़ीस सबमिट नहीं करवाता, वो 2.5 लाख रुपया नम्स के अकाउंट में सबमिट नहीं करवाता तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी कंसीडर करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स का पहले नाम नहीं था आया, अब उसका नाम आया है तो आपने लाजमी चेक कर लेना है और आपने जाकर अपनी एग्रीगेट वाली पोजीशन पर जाकर चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपने जाकर टू चेक फाइनल ओवरऑल मेरिट पोजीशन एंड एग्रीगेट, यहाँ पर क्लिक हेयर पर जाके सबसे पहले यहाँ से आपने चेक करना है कि आपका मेरिट कहाँ पर आया है। देखें, अगर आपका पहले भी एडमिशन किसी कॉलेज में हो चुका था, आपने 2.5 लाख रुपया नम्स के अकाउंट में सबमिट करवा दिया है, फिर भी चांसेस थे कि आप अपग्रेड हो सकते हैं। सिवाय उन स्टूडेंट्स के जो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपका नाम पहले कहीं भी नहीं था आया तो आपके लिए तो ये मस्ट है कि आपने लाजमी तौर पर जाकर यहाँ पर अपना CNIC नंबर देकर चेक करना है। ठीक है, तो मैं ये आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आपने चेक करना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपकी कौन सी सीट है, ओपन मेरिट की सीट है, फॉरेन की या बलूचिस्तान ओपन मेरिट, ये 3 कैटेगरी से इनमें से सिलेक्ट करें। फिर आपने क्विक पे ID या CNIC या ईमेल से चेक कर सकते हैं। ठीक है, CNIC लिखेंगे, CNIC नंबर एंटर करें, ये कैप्चा फिल करें, चेक मेरिट करें तो यहाँ पर आपकी डिटेल सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि जैसा कि हमारे पास 3 कैटेगरीज़ हैं, ओपन मेरिट, ठीक है, और इसके अलावा फॉरेन कैटेगरी भी है और जो स्टूडेंट्स हैं बलूचिस्तान के उनकी भी जो किम्स की लिस्ट है वो भी है। ठीक है, तो ओपन मेरिट की जो रॉक की सीट्स की पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो किम्स में होती हैं तो इस पर किम्स की वेबसाइट की बजाय यहाँ पर लिस्टें लग रही हैं इसकी, तो इसका मेरिट बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5th मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो इसका मेरिट है वो 90.6801 है। ठीक है, तो 21 जनवरी 2025 तक टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स को कि वो फ़ी वगैरह सबमिट करवा दें ये। ठीक है, तो और इसमें आप देख सकते हैं कि 16 स्टूडेंट्स वही हैं और एक स्टूडेंट यहाँ पर अपग्रेड होकर आया है हाईटेक से। ठीक है, और अब ये स्टूडेंट इसने पहले अगर अपनी फ़ीस सबमिट करवाई होगी तो फिर ही इसका नाम इधर आया है। देख सकते हैं ना आप, पहले इसका नाम हाईटेक में कंफर्म था, अब इसकी अपग्रेडेशन हो गई किम्स में हो गया है। तो ये लाजमी है कि आपने यहाँ से जाकर लाजमी चेक कर लेना होता है। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं कि जो रॉक की सीट्स का 90.6801 है 5th मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट, जबकि किम्स का हम बात करें बलूचिस्तान ओपन मेरिट का कि उसका कितना मेरिट रहा है इस बार। बलूचिस्तान ओपन मेरिट की बात करें तो यहाँ पर से 82.5682 इनका क्लोजिंग मेरिट है। तो उन्होंने कहा है कि आपने चलान फार्म डाउनलोड करना है, एडमिशन ऑफर लेटर थ्रू द लिंक टू चेक जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उधर से जाकर ही आपको आपका एडमिशन ऑफर लेटर भी आ जाएगा और चलान फार्म भी आ जाएगा। ठीक है, और 21 जनवरी लास्ट डेट है आपकी, और वो भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। आपने जो आपका एडमिशन ऑफ़र लेटर है और जो फ़ी चलान है वो सारा आपको यहाँ से ही मिलेगा, जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करके देखना है। अगर आपका नेम आया है तो आपको वो चलान वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अगर आपने पहले फ़ी वगैरह सबमिट करवा दी है दैन आपको ये शो हो सकता है होगा कि आप अपग्रेड हुए हैं या नहीं हुए, और जहाँ जिस कॉलेज में अपग्रेड हुए हैं उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, और CMH बहावलपुर की बात करें, इसका कितना क्लोजिंग मेरिट है 5th लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो CMH बहावलपुर में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर आए हैं CMH खारियाँ से, तो 87.1907 क्लोजिंग मेरिट है। और जो स्टूडेंट्स को कहा गया है कि 21 जनवरी तक अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवा दें। ठीक है, अगर किसी का नेम फर्स्ट टाइम आया है तो वो अपना एडमिशन करवाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने फ़ी सबमिट नहीं करवाई, उसका फ़र्स्ट टाइम एडमिशन हुआ है तो वो उसका
कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ठीक है, उसको मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। CMH खारियाँ की बात करते हैं। तो CMH खारिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंटर हुए हैं। तो इन स्टूडेंट्स का मैं आपको कह रहा था कि जो न्यू एंटर हुए हैं इनके लिए मस्ट है कि वो आप फ़ीस सबमिट करवाएं, ठीक है। उन्होंने वहाँ से चेक करना है मेरिट पोजीशन से, ठीक है। अगर उनका नेम आया है तो उन्होंने जाकर अपनी फ़ी वगैरह लाजमी सबमिट करवानी है। 21 जनवरी तक इनके पास टाइम है। 85.9892 इनका क्लोजिंग मेरिट है CMH खारिया का, आप देख सकते हैं। CMS लाहौर की हम बात करें तो यहाँ पर 87.8362% इनका क्लोजिंग मेरिट है। तो यहाँ पर भी आप देखें लास्ट में स्टूडेंट्स अपग्रेड होके आए हैं। जिन स्टूडेंट्स का पहले एडमिशन है वो ये हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 75 स्टूडेंट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं CMH मुल्तान की बात करें तो ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं MBBS की, उसका 5th लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका जो क्लोजिंग मेरिट है आप देख सकते हैं कि 87.2210 इनका क्लोजिंग मेरिट है, ठीक है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें कि हाईटेक टेक्सला की, तो यहाँ पर जो 5th लिस्ट के अकॉर्डिंग जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐड हुए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स, अगर इनमें से जो स्टूडेंट्स फीस सबमिट नहीं करवाएंगे वो ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। उनको न्यू मेरिट लिस्ट में जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट होगी उनमें उनको नहीं एंटर किया जाएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो क्लोजिंग मेरिट है 85.8699%। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मलीर कैंट की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। तो इनका क्लोजिंग मेरिट 85.6938% है। वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो क्लोजिंग मेरिट है 5th लिस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें भी आप देख सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं। तो 85.6667% है, ठीक है। और इसी तरह ही जैसा जब तक ये इनकी सीट्स फिल नहीं हो जाती तो देखें जहाँ पर न्यू एंट्रेंस हो रही है वो सीट्स पहले इनकी खाली थी, तो इस वजह से इन्होंने न्यू स्टूडेंट्स को अब ऐड किया है। तो बाकी जो फॉरेन कैटेगरी है इनका भी आप चेक कर सकते हैं लिस्ट को कि किस का कितना मेरिट है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, एक लिस्ट में आपको चेक करके बता देता हूँ। जैसा कि CMH बहावलपुर है, तो CMH बहावलपुर में अगर हम बात करें तो एक ही सीट है इनकी रह गई, तो 69.147136 इनका है एग्रीगेट। तो इसी तरह ही आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बेटर वे यही है कि आपने यहाँ पर जाकर अपना CNIC वगैरह एंटर करें, जो मैंने आपको पहले बताया, तो चेक कर लें आपका नेम आया या नहीं आया। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको बता दूँ जो नम्स की जानिब से दी जाती हैं हर लिस्ट के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन लिस्ट का बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिंपली यही क्या गया है कि स्टूडेंट्स की जानिब से जो भी डाटा दिया गया था उसको करेक्ट करके नम्स की जानिब से लगा दिया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। और इसके अलावा जो प्रोविजनल एडमिशन है एफिलिएटेड कॉलेज, ये नम्स के थ्रू ही ग्रांट किए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये 250,000 रुपीज़ ले रहे हैं, ठीक है। ये नम्स की वेबसाइट पर सब स्टूडेंट सबमिट करवा रहे हैं। जब इनकी सीट्स फिल हो जाएंगी एफिलिएटेड कॉलेजेस की, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, CMH बहावलपुर, CMH मुल्तान, ये जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको शेयर किए हैं, जब इनमें सीट्स फिल हो जाएंगी दैन इनका डाटा उन कॉलेजेस को भेज दिया जाएगा। बाकी वो कॉलेज स्टूडेंट से खुद कांटेक्ट करेंगे, बाकी जो फीस है वो स्टूडेंट उनको फिर देंगे, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारा प्रोसीजर बाद में होगा, ठीक है। और उन्होंने यही देखे कहा कि जिन स्टूडेंट्स का नेम न्यू आता है उन्होंने तो फीस लाजमी सबमिट करवानी है। जिनका पहले आ चुका था वो अपग्रेड हुए हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उन्होंने पहले 2.5 लाख जमा करवा दिए है, तो वो आप वेट करेंगे कि ये एडमिशन का प्रोसेस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो ताकि बकाया फ़ीस सबमिट करवाएं और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देंगे, और दैन आगे उनको ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी कॉलेजेस में, ठीक है। और बाकी HPL में आपने फ़ीस सबमिट करवानी होती है। अपग्रेडेशन का प्रोसेस वही है, जब तक आप अपनी हाई प्रेफरेंस में नहीं चले जाते तब तक आपकी अपग्रेडेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर सीट्स फिल हो जाती हैं, आपका एडमिशन जहाँ तक आप अपग्रेड हुए हैं तो आप वहीं रहेंगे। बाकी ज्वाइनिंग इन द अफिलिएटेड कॉलेज एंड पेमेंट ऑफ रिमेनिंग फ़ीस ये मैंने आपको बता दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन वही है कि आपने कि कैसे प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अगर लास्ट सीट पर स्टूडेंट्स हों तो उनमें से जो हाई एज वाला होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये 5th लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ स्टैट शेयर किए हैं जो मेरिट लिस्ट थी, ठीक है, कि किसका कितना मेरिट रहा है। तो बाकी किम्स की जानिब से भी जैसा कि रॉक की सीट और बलोचिस्तान ओपन मेरिट सीट्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।